आपके काम की तारीफ जिला परिषद सदस्य गंगाधर पांडे कर रहे हैं। अरे काम की तारीफ नहीं, उनको लगा कि काम जनता के हित में है और निस्वार्थ कोई भावना नहीं रखते हुए उन्होंने इस चीज़ को, क्योंकि भी उसी इलाके के आते हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो उस समस्या से लोग जूझ रहे हैं और इस तरह का कदम हम उठाए हैं तो निश्चित तौर पे उनको अच्छा लगा। तब वो उस योजना की वो तारीफ़ की कि नहीं, योजना सही है। ये कहाँ किए हैं? ये शाहपुर करनाईपुर थाना में एक है, एक बहरनपुर थाना में। 2 गाड़ी अभी हम लोग लेंगे। बड़ी गाड़ी होगी या छोटी गाड़ी? नहीं, छोटी गाड़ी होगी। और सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर गाड़ी हम दे रहे हैं तो उसके साथ मैन पावर चाहिए, तो मैन पावर होना ज़रूरी था। तो अभी जो आग लगी थी उसमें जो थाने पे गाड़ी थी वो गाड़ी जाके जगदीशपुर में लग गई और ड्राइवर चले गए छुट्टी पे और अचानक इस तरह की घटना घटी। तो इस घटना के बाद हम लोगों ने काफ़ी इस पे रिसर्च किया, फिर जिलाधिकारी महोदय से बात किया कि परमानेंट हमको एक यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दीजिए ताकि गाड़ी यहीं पे रही और कहीं अगर लगता है आपको ज़रूरत बाहर में गाड़ी कहीं लगी तो यहाँ से आप मूव करा सकते हैं। तो उस बोले कि ठीक है, इस पर एग्री किया लोग। तब हम उनके एग्री पे जो है। कब तक गाड़ी आ जाएगी? गाड़ी उसका जो विभाग है वो विभाग कोटेशन मंगाएगा और जो कोटेशन आ जाने के बाद जो नया जो पैसा आ रहा है उसमें वो डायरेक्ट चेक उस विभाग मतलब उस गाड़ी वाले को चला जाएगा, एजेंसी को, उसके बाद आ जाएगी। मतलब अब चाहे वो बहरनपुर थाना के अंतर्गत हो या फिर करनाईपुर थाना के अंतर्गत हो, कहीं भी कुछ भी होता है तो फायर ब्रिगेड गाड़ी 24/7 आवर्स मौजूद रहेगी। बिल्कुल। और ये सक्सेस जब कर जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद और भी योजना है, इसको और बेहतर और बनाने का हम लोग आगे भविष्य में उसका भी प्लानिंग हम लोग करेंगे। ये जो मतलब दिमाग में आइडिया आया प्लान कि अपने फंड से हम ये काम करते हैं, क्योंकि फंड से तो बहुत सारा आप काम करते हैं। अपने विधायक निधि का जो फंड है, सड़क बनाना, नाली गली जो भी होता है, पुल पुलिया से लेकर के तमाम वो चीज़, चाहे वो सामुदायिक भवन हो, ये सब। और ये फायर ब्रिगेड गाड़ी खरीदने का कहाँ से ये? फायर ब्रिगेड का योजना हम लोग में डाला गया था विधायक निधि में, लेकिन अब देखिए आप इसमें क्या समस्या थी। एक बार एम्बुलेंस हम लोग दिए थे शाहपुर रेफरल अस्पताल में, और तो वो रेफरल अस्पताल में जब उसकी एक्सीडेंट हुई तो कोई मरम्मती करने वाला नहीं थे, इसी तरह बर्बाद हो गया। हाल ही के दिनों में जो आरा के जो विधायक हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, वो एम्बुलेंस दिए थे आरा सदर अस्पताल को। वो पोस्टमार्टम रूम के बगल में आप देखेंगे नए कंडीशन में वो पड़ी हुई है। तो मेन समस्या था कि देना नहीं, मेन समस्या था कि इसका मेंटेनेंस, इस पे आदमी कौन देगा। जब विभाग तैयार हुआ कि नहीं आप दीजिए, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, तब हम ये सोचे कि पहला काम यही काम करते हैं कि अधिकारियों को कहने पे ये अग्नि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो हम लिखें। वो जो लोग हैं चुनाव से जुड़ रहे हैं, नहीं, चुनावी साल है इसलिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। चुनावी साल हम काम इतना करा चुके हैं और मेरा काम आज से नहीं चल रहा है। जब से विधायक बने तब से कुछ ना कुछ शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में काम होते रहा। तो ये कोई चुनावी साल नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। इसके अलावे भी तो हम दूसरे जगह पैसा दे सकते थे, कहीं दूसरे जगह दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये समय की मांग थी और जिसमें अधिकारियों ने सहयोग किया कि नहीं, उनकी ज़रूरत लगी, उनको भी लगा कि नहीं अब गाड़ी चाहिए और लोग आदमी दे देंगे, इसलिए कहा। अधिकारी आपको आश्वासन दिए हैं कि मैन पावर की कमी नहीं होगी, वहाँ पर आदमी रहेंगे। इसी के चलते हम दिए। पहले ये आश्वासन ही मिला? नहीं, पहले नहीं मिला था। पहले दे देंगे, इसका कौन मेंटेनेंस करेगा, कौन रखेगा, इस तरह की योजना नहीं थी। लेकिन अब बनी तभी हम लिख के दे रहे हैं। भाजपा नेता राकेश ओझा काफ़ी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपराधियों के संरक्षण देते हैं और दंडवत रहते हैं। अब उनके हर बात को जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। ठीक है, उनको जो बोलना था बोलते रहे और हम पहले भी जवाब दे चुके हैं। बार बार एक ही बात, उनकी बात को हम क्या बोलें। वो हमारे मतलब कि यहाँ से कोई विधायक भी नहीं, पूर्व विधायक भी नहीं रहे हैं। तो इस तरह के आरोप को हम पहले दे चुके हैं, इसलिए मुनासिब नहीं समझते हैं उनकी हर बात को जवाब देना। अमित शाह कल बिहार आए थे और वो जितना देर भाषण दिए हैं, सबसे ज़्यादा जिक्र राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किए। तो इन लोग की राजनीति तो उन्हीं के नाम पे चलती है शुरू से। अपने कामों का व्याख्यान उन्होंने नहीं किया
और 20 साल इन लोगों की गठबंधन की सरकार रही है, लेकिन आज भी वो पुराने 20 साल की बात करते हैं और लालू जी की बात करते हैं। तो बिना उनका नाम लिए हुए इन लोगों की भी राजनीति नहीं चलती है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने 20 साल का कार्यकाल के बारे में बता रहे हैं कि हमने ये काम किया, ये काम किया? डरते हैं लोग, लालू जी से डरते हैं और लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। उन लोग को अभी भी डर है कि अगर हम लोग ठीक ढंग से नहीं लड़े तो लालू जी जो है हम लोग की सरकार को वो ख़त्म कर देंगे। तो ये डर बना हुआ है। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कल का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है महिला के साथ जो। देखिए, बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री जी का सही नहीं है। इसके पहले भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग जब हम लोग की तरफ आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय भी इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे कि ये सही नहीं है, इनके स्वास्थ्य सही नहीं है। तो बॉडी लैंग्वेज जो उनका हाव भाव है, आप देखिएगा कि बगल के लोग उनको हाथ पकड़ते हैं या गलत व्यवस्था, मतलब कहीं उनको लग रहा है कि गलत उनका बॉडी लैंग्वेज है तो उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी लोग ये जान चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए उनके गार्डिंग में 1-2 लोग रहते हैं कि कुछ उनसे गलत हो नहीं जाए। जेडीयू के लोग कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव के सामने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही रहेंगे फिर से एक बार एनडीए के तरफ से। तो वो तो कह रहे हैं, डरे हुए हैं ना कि नहीं कहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाएंगे। तो वो कोई डिसीजन फिर से ले सकते हैं, इसीलिए बार बार उनको आगे किया जा रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी हम सपोर्ट में है, किया जा रहा है। एक राजनीतिक के तहत उनका जो है उनका नाम एक आगे लिया जा रहा है। एक खबर ये भी चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कोई भी एनडीए के तरफ से मुख्यमंत्री का वैसा उम्मीदवार नहीं है कि जो तेजस्वी यादव का सामना कर सके। क्या आप लोगों को भी लगता है? बिल्कुल, आप भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि कोई भी मुख्यमंत्री के मतलब चेहरा इस लेवल पे कोई नहीं है। और बीमार मुख्यमंत्री को भी और इतने ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी फिर भी इनको आगे की हुई है, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि हम सक्षम नहीं हैं लालू जी और तेजस्वी जी का मुकाबला करने में, तभी ये काम कर रही है।